हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर प्लैनेट। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास। तो बच्चों, एटॉमिक मास क्या है? व्हाट इज एटॉमिक मास? तो देखो, एटॉमिक मास क्या है? किसी एटम का मास, एटॉमिक मास। तो जब मास मतलब वेट कह दूं, तो जो वेट ही है तो वेट का डेफिनेशन क्या हुआ? तो बच्चों, वेट का डेफिनेशन कैसे बताएंगे? वेट तो वेट है ना? यानी मेरा वेट कितना है, आपका वेट कितना है, कोई चीज का वेट कितना है। तो एटम का भी वेट या मास की बात चल रही। तो फिर भी अगर आपको डेफिनेशन देना है तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, है ना? एक स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं। तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड ले लिया कार्बन, तो कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अब कार्बन 12 का एक एटम, वन एटम किसका बच्चों? तो हम कहेंगे एक एटम ले लो, कार्बन 12। अब इसके एक एटम का जो मास है उसका क्या कर दो, 1/12 पार्ट कर दो। तो 1/12, 12 तो है ही, और 1/12 पार्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1, है ना? तो 1 एटम के मास से एक एटम का मास कितना टाइम्स हैवियर है, कितना गुना भारी है, उसे हम क्या कह देंगे? एटॉमिक मास। क्योंकि डेफिनेशन बनानी है, मास मतलब वेट, तो वेट की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो H का मास कितना है? 1। अब 1 का तो 1/1 ही करना पड़ेगा। कार्बन है तो 12, तो 12 का 1/12 पार्ट कर दो। अगर ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन का मास कितना था? O का मास कितना है? 16। एटॉमिक मास की बात चल रही, तो 16 का 1/16 पार्ट। ठीक है, तो उससे कोई एटम कितना गुना भारी है, उसे हम कह देंगे एटॉमिक मास। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या लिखेंगे एटॉमिक मास को? तो हम कहेंगे एटॉमिक मास, इट इज द नंबर, इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स दैट, है ना? एक संख्या है, एक नंबर है जो आपको क्या बता रहा है? विच इंडिकेट्स दैट, क्या बता रहा है बच्चों? तो ये आपको बता रहा है एक एटम का मास जो है कार्बन 12 के 1/12 से कितना गुना भारी है। तो आपको क्या बताना है? इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम या एन एटम इज हैवियर देन, किससे भारी बताना है बच्चों? तो हमें पता है कार्बन 12 का 1/12, है ना? तो हैवियर देन मास ऑफ वन एटम ऑफ, हैवियर देन 1/12 पार्ट करना पड़ेगा ना, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से आपने जो एटम लिया है उसका मास कितना गुना भारी है, दैट इज एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये सिंपल सा एटॉमिक मास का डेफिनेशन आपको लिखना है। अब बच्चों, एटॉमिक मास जो है वो सिंपल नंबर में नहीं होता है, वो क्या होता है? डेसिमल में भी होता है ना? जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 नहीं होता है। अगर आप हाइड्रोजन का मास देखो ना बच्चों, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है दैट इज 1.008, इस तरह से। अगर मैं Cl की बात करूं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 35U। क्लियर? तो मास जो है वो होल नंबर नहीं है, वो डेसिमल में। क्यों? तो हम कहेंगे जो एटॉमिक मास है एक्चुअली वो क्या है? एवरेज है, एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स, एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। जो आपका एलिमेंट है बच्चों, उनके मास, उनके जो आइसोटोप्स है नेचर में, है ना, उनके सबके मास का एवरेज है। अब एवरेज, सबके मास का एवरेज कैसे? तो हम कहेंगे भाई जो जितना परसेंटेज में उसके अकॉर्डिंग उनका एवरेज निकाला। तो एक एवरेज एटॉमिक मास हम ले लेते हैं कि भाई एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन भी बनता है इसका, है ना? आपकी एनसीईआरटी बुक में भी होगा, नीट जेईई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस
है ना, सो ऑन, M3X3 हो, M4X4 हो, जितने भी उसके आइसोटोप से उनको ले लेना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब बच्चों यहाँ पे m क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो m है दैट इज मास, है ना। अब m1 मतलब फर्स्ट आइसोटोप का मास, m2 मतलब सेकेंड आइसोटोप का मास, और x क्या है, तो x है परसेंटेज या फिर रेशियो। तो परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज ले लो, अदरवाइज क्या ले लो, रेशियो। क्लियर। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है बच्चों, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। कोई डाउट नहीं यहाँ पर तो, ठीक है। और एटॉमिक मास का डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी एक एटम का या किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो मास है जो आपको ये बताएगा कि आपने जो एटम लिया है वो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। अगर ऑक्सीजन 16 है तो उसके 1/16 पार्ट से कितना गुना हैवियर है, दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है। अब फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब कुछ प्रॉब्लम्स है जो बेस्ड है एवरेज एटॉमिक मास पे, उसको देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ Cl35। तो बच्चों एक तो है Cl35 और दूसरा क्या है Cl37, ठीक है। एंड द रेशियो इज 3:1। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों देखो, एक तो है क्लोरीन 35, तो M1 हो गया 35, दूसरा है क्लोरीन 37, तो M2 हो गया 37। अब रेशियो तो देखो x1 कितना है 3 और x2 कितना है 1, रेशियो है 3:1। फाइंड क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, एवरेज एटॉमिक मास। क्या फॉर्मूला बच्चों, तो हम कहेंगे दो ही आइसोटोप है तो M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। नाउ M1 M2 की तो वैल्यू है बच्चों, M1 कितना है 35, M2 कितना है 37 और x1 प्लस x2 3 + 1। तो एवरेज फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो M1 तो हम कह देंगे 35, x1 तो हम कह देंगे 3, M2 तो 37 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 3 + 1। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा याद ही रख लेना, आंसर फिक्स होता है। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो फाइनल आंसर जो है दैट इज 35.5, ठीक है। तो हमारा आंसर है 35.5। क्लियर। अब एटॉमिक मास की यूनिट भी याद रखना बच्चों, एटॉमिक मास की यूनिट हम लिखते हैं यू, यू मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन तो 1.008 यू, यू क्या है, तो यू है यूनिफाइड मास, ठीक है। इससे पहले लिखते थे AMU, है ना, यू या फिर AMU। AMU तो पता ही है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एक एटम के मास की यूनिट क्या है, AMU, ठीक है। यहां फिर हम लिखते हैं यू, यूनिफाइड मास। क्लियर। अब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास, अदरवाइज यूनिफाइड मास तो है, ठीक है। तो AMU का फुल फॉर्म लिख दूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमें, एक एटम के मास का यूनिट है। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कार्बन अकर्स इन नेचर एज कार्बन 12 एंड कार्बन 30। तो एक आइसोटोप तो हो गया कार्बन 12 और दूसरा क्या हो गया, कार्बन 13, ठीक है। तो बच्चों एक तो है कार्बन 12 हो गया, एक कार्बन 13 हो गया। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज दे रखा है आपको, फाइंड क्या करना है, x1 और x2, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। तो x1 और x2 फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, कार्बन 12 कार्बन 13, तो मैं ले लेती हूं M1 तो हो गया 12 और M2 कितना हो गया 30। अब देखो दोनों का जो परसेंटेज है तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा, है ना। तो x1 कितना हो जाएगा, तो मैं कह दूंगी 100 - x2 कर। तो
इसका परसेंटेज, एक का परसेंटेज क्या ले लो x1, दूसरे का क्या ले लो x2, तो आपका जो x1 है दैट इज 100 माइनस क्या हो गया x2 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एवरेज भी दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज कितना है बच्चों, तो एवरेज है 12.011। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है, तो जो एवरेज है दैट इज 12.011। अब m1 कितना है, तो 12 ले लो, m2 कितना ले लो 13, तो 12। ठीक है, x1, तो x1 हमने लिख दिया कितना 100 माइनस x2। ठीक है, तो x1 को मैं लिख देती हूँ 100 माइनस x2। अब m2 कितना है 13, और इसको वापस x2 रहने दो, और x1 प्लस x2 कितना है 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 12.011 इंटू 100 कर दो, तो 1201.1 इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 1200 माइनस 12x2 प्लस 13x2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, तो 13x2 में से 12x2 माइनस कर दो तो x2 और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1201.1 माइनस 1200। तो देखो 1201 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1.1 आ गया। तो बच्चों x2 कितना है 1.1, तो x1 कितना है 100 माइनस x2, तो x1 फाइंड कर लेते हैं। तो x1 इक्वल्स टू 100 माइनस 1.1, तो ये कितना आ गया 98.9 आ गया। तो x1 जो है दैट इज 98.9। अब बताओ क्या दिक्कत, सिंपल है, x1 निकाल दो, x2 निकाल दो, और ओवरऑल तो आपको पता ही परसेंटेज तो 100 ही है, तो 100। तो ये फाइनल आपका आंसर है कि कार्बन 12 जो है बच्चों, कार्बन 12 को क्या लिया था हमने x1 लिया था, तो कार्बन 12 तो है 98.9, और आपका जो कार्बन 13 है दैट इज 1.1। कोई डाउट नहीं, आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंपल, नियॉन इज फाउंड इन नेचर एज नियॉन 20, 21 एंड 22 एंड देयर परसेंटेज आर 0.951, 0.0027 एंड 0.0922। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों देखो, एक तो है नियॉन 20, दूसरा है नियॉन 21 और थर्ड है नियॉन 22। ठीक है, तो देखो m1 तो हम ले लेते हैं 20, m2 ले लेते हैं 21 और m3 ले लेते हैं 22। सिंपल। अब परसेंटेज तो ले लो, x1 कितना है 0.951, x2 कितना है तो वो है 0.0027 और x3 कितना है तो वो है 0.0922। सॉल्व कर लो। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब आप ले लो, m1 कितना है 20, तो 20 मल्टीप्लाई विद 0.95। ठीक है, प्लस m2 कितना है 21, मल्टीप्लाई कर लो 0.0027। ठीक है, और m3 कितना है 22, तो 22 मल्टीप्लाई विद x3 कर लो, कितना है 0.0922। ठीक है ना, 0.0922 डिवाइडेड बाय, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इन सबको ऐड कर दो, तो 0.951 प्लस 0.0027 प्लस 0.092। सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों। फाइनल आंसर
नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो जो आंसर है आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आना चाहिए वो 20 के अराउंड आना चाहिए, 20.17। ठीक है, तो फाइनल एवरेज एटॉमिक मास तो समझ में आ गया। जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको M1 M2 M3 मान लो, जो परसेंटेज है उनको X1 X2 X3 मान लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे। तो देखो बच्चों, ब्रोमीन हैज 2 आइसोटोप्स। ठीक है भाई, देखो 35 ब्रोमीन 79 और दूसरा क्या है 35, यहां तो एटॉमिक नंबर है ना, ब्रोमीन और 80, परसेंटेज भी दे रखे। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास, सेम फॉर्मूला बच्चों, तो क्या करेंगे M1 हो गया 79, M2 हो गया 80, परसेंटेज देखें X1 कितना है 49.7 और X2 कितना है 50.3। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला आपको लर्न है, सीधी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो बच्चों। एवरेज एटॉमिक मास क्या करोगे, M1 X1 79 मल्टीप्लाई विद 49.7, 79 मल्टीप्लाई विद 49.7 प्लस M2 कितना है 80 मल्टीप्लाई विद 50.3, तो 80 मल्टीप्लाई विद 50.3 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2, तो 49.7 प्लस 50.3, तो कितना हो गया बच्चों 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा दैट शुड बी 79.5। एवरेज निकालना है, एवरेज आ जाएगा। चलो सब सेम क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन आ गया तो सारे आ जाएंगे। एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं इस पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2। तो ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास है आपके पास 16.2। इट हैज 2 आइसोटोप्स। अब देखो 8x16 है ना, और दूसरा क्या है 8x80। तो बच्चों एक तो है 8x16 और दूसरा है 8x80। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना 8x16 एंड 8x80। तो एटॉमिक नंबर तो 8 है और मास क्या है 16 और 18। तो हम कहेंगे देखो M1 तो ले लेते हैं हम 16 और M2 कितना ले ले बच्चों, तो M2 ले लेते हैं 18। अब इसका एवरेज हो गया X1, यहां एवरेज कितना हो गया X2, और आपको पता है X1 प्लस X2 मिला के कितना हो गया 100। ठीक है, अब X2 लिखना है तो 100 माइनस X1 कर दो, उल्टा भी तो कर सकते थे। ठीक है, तो X2 जो है दैट इज 100 माइनस X1। अब सॉल्व कर लो तो देखो एवरेज कितना है 16.2, M1 कितना है 16 और मास है X1, तो 16 इंटू X1। M2 कितना है 18। ठीक है, और X2 कितना है, तो हम कह देंगे 100 माइनस X1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। अब 16.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 1620, 16x1 प्लस 1800 माइनस 18x1। ठीक है, अब 1800 इधर ले आओ तो 1620 माइनस 1800 कितना हुआ 180 हो गया, 180 16 17 एंड 18। ठीक है, तो ये हो गया 180 माइनस का और यहां हो गया माइनस का 2x1। नाउ x1 कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 90। तो x1 90, तो x2 कितना हो गया, x1 90% है तो x2 कितना हो गया 10%। तो ये है परसेंटेज ऑफ x16 एंड x18। सो बच्चों x1 और x2 हो गया आपका 90 और 10। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम सॉल्व कर लोगे अपने आप। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर,
तो देखो एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है तुम्हें, एवरेज एटॉमिक मास है 63.5। अब कॉपर जो है बच्चों 29 कॉपर 63, ठीक है, 29 कॉपर 63 और दूसरा है 29 कॉपर 65। तो अब तुम्हें पता है 63 को तुम्हें लेना है M1 और 65 को क्या ले लोगे M2। इसका परसेंटेज ले लो X1, इसका ले लो X2 और इसको सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे तो X1 और X2 के परसेंटेज आने चाहिए। तो आपका जो परसेंटेज आना चाहिए बच्चों वो आएगा 75% एंड 25%। ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर लोगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेस्ड था एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। तो हमने देख लिया कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। एटॉमिक मास क्या होता है? कोई भी एलिमेंट का मास जो कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, एक एटम के पार्ट से कितना गुना ज्यादा भारी है। तो कार्बन 12 जब मास ही 12 है, 1/12 यानी कि मास कितना हो गया? स्टैंडर्ड 1 हो गया। तो 1 एटम के मास से आपका एटम कितना गुना ज्यादा भारी है ना? हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12, दैट इज एटॉमिक मास। फिर एटम जो होता है बच्चों सिंगल फेज में तो होता नहीं, अकेला एटम तो होता नहीं है ना, आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, उसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो सिंगल एटम के मास पे हम चलते नहीं हैं, हम सबका एवरेज लेके चलते हैं। जैसे कॉपर का 63.5, तो क्यों आया 63.5? तो हम कहेंगे इसके आइसोटोप से, है ना, तो उनका एवरेज निकालेंगे तो वो डेसिमल में आ जाता है। सो एवरेज एटॉमिक मास ही लिया जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर एटॉमिक मास आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल मोलर मास। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।